उधर नागालैंड के दीमापुर में रेलवे ट्रैक पर थार गाड़ी लेकर पहुंचने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना दीमापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास हुई। वहां लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रेलवे ट्रैक पर थार गाड़ी दिखते ही लोग हैरान हो गए। उस दौरान वहां ड्राइवर ने रेलवे ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां फंस गई। रेलवे ट्रैक पर फंसी उस गाड़ी को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। दीमापुर में खार घुस गया है रेलवे में और 1 नंबर प्लेटफॉर्म। बताया गया कि उस गाड़ी को 65 साल के बुजुर्ग चला रहे थे, जिन्हें लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद पर प्रशासन का हथौड़ा चल गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद का ऊपरी हिस्सा ढहा दिया गया। संजौली इलाके में मौजूद उस मस्जिद को ढहाने के लिए लोगों ने कई प्रदर्शन किए थे। मस्जिद को कोर्ट और नगर निगम ने अवैध माना था और उसे ढहाने के निर्देश दिए गए थे। कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को यूपी पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर बिजनौर की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर भड़क गए। उन्होंने इसे प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि संविधान पर सीधा हमला बताया। एक रोज पहले बहराइच में पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। बीजेपी नेता अभिनव सिन्हा ने दिल्ली में यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात की। अभिनव सिन्हा ने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी और उनकी अगुवाई में पार्टी का संगठन और मजबूत होने का भरोसा जताया। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुछ लोगों ने एक होटल में तोड़फोड़ करने के बाद उसके मैनेजर और मालिक से मारपीट की। होटल के मालिक के मुताबिक उनमें 3 लोगों ने वहां एक कमरा बुक किया था, लेकिन बाद में वो अपने कई दोस्तों को उस कमरे में ले आए और आरोप लगा कि इसका विरोध करने पर उन लोगों ने होटल के मालिक और मैनेजर से मारपीट कर दी। वो लोग होटल के बाहर सड़क पर उन्हें दौड़ाकर मारते दिखाई दिए। मारपीट का मामला मेरठ के टीपी नगर इलाके का रहा। होटल के मालिक ने आरोप लगाया कि उनमें 3 युवकों ने एक कमरा बुक किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके कई और साथी भी वहां पहुंच गए। इस पर होटल के मैनेजर ने आपत्ति जताते हुए कमरा खाली करने के लिए कहा तो वो लोग भड़क गए। इसके बाद वो उन्हें होटल के बाहर ले गए और जमकर मारपीट की। आरोप लगा इस दौरान उन्होंने कमरे में भी तोड़फोड़ की और वहां लगी लाइटें और टीवी भी चकनाचूर कर दी। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 9 साल की एक बच्ची की बेरहमी से हत्या किए जाने के बाद लोगों ने बवाल कर दिया। हत्या का आरोप पड़ोसी युवक पर लगा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आरोपी को फांसी देने की मांग करते हुए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो पुलिस अधिकारियों से बहस करने में जुट गए। आप एफआईआर नाम क्यों डाल रहे हैं उसका, जो लड़की का जिसका बताना क्लियर था? अभी बढ़ा देना सिर्फ आप, अभी बढ़ा देंगे, संतुष्ट हो जाएंगे सब जने। सब गुस्सा है इन लोगों में। इनकी बच्ची मरी है साहब, इनकी बच्ची मरी है। आप सोच नहीं समझ रहे हैं। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे। प्रदर्शन की वजह से सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया। पुलिस के मुताबिक जिस बच्ची की हत्या की गई वो अपनी नानी के घर छुट्टियां मनाने आई थी और पुलिस ने दावा, उसे ये नहीं मालूम था कि नानी के पड़ोस में रहने वाला युवक उसकी जान ले लेगा। पुलिस के मुताबिक खेलने के दौरान 9 साल की वो बच्ची पड़ोस में रहने वाले रियाज नाम के व्यक्ति के घर चली गई। उस वक्त उसके घर में कोई नहीं था। पुलिस ने दावा किया लड़की को अकेला पाकर युवक ने उसे दबोच लिया। उसे अकेला पाकर के रियाज ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करा। गलत काम करने में असफल होने पर रियाज को गुस्सा आया। आरोप है कि युवक ने बच्ची को पहले एक बोरे में डाला और फिर जान से मारने की नीयत से कपड़े धोने वाली लकड़ी से उसकी बेरहमी से पिटाई की। और पुलिस ने दावा किया कि बच्ची को मरा समझकर आरोपी वहां से फिर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो घर वापस आया और फिर इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल ले गया और उसने बच्ची के परिवार वालों को गुमराह करने के लिए यह बताया कि बच्ची छत से गिर गई थी। शक के आधार पर पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि आरोपी ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की भी कोशिश की और उस चक्कर में वो घायल हो गया। बाद में पुलिस ने उसका शहर में जुलूस निकाला। उसके एक पैर में प्लास्टर लगा दिखाई दिया और वो लंगड़ाते हुए सड़क पर चलता नजर आया। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपनी शादी से 15 दिन पहले एक वकील ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी 30 दिसंबर को एक महिला सब इंस्पेक्टर से शादी होने वाली थी। बताया गया कि वो दोनों एक दूसरे को पिछले 5 साल से जानते थे। इसी बीच उन्होंने अपनी प्रेमिका पर धोखा देने का आरोप लगा दिया और मृत्युंजय सिंह चौहान नाम के उस वकील ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी।
इस घटना के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया। उनकी मां फूट फूट कर रोती नजर आई। उन्होंने दावा किया कि कुछ दिन पहले उनके बेटे मृत्युंजय सिंह चौहान का उनकी प्रेमिका से झगड़ा हुआ था और इस झगड़े के बाद मृत्युंजय ने आत्महत्या कर ली। 25 साल से एक लड़की के साथ में रह रहा था, वो क्या बोलते हैं, हाँ, बहुत अच्छी तरह से रह रही थी। वो लड़की प्रीति जादौन मुरैना में ऐसा ही है। मृत्युंजय की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने उनकी प्रेमिका पर धोखा देने समेत कई गंभीर आरोप लगा दिए और मृत्युंजय के परिवार ने दावा किया कि कुछ दिन पहले ही वो अपनी प्रेमिका को सरप्राइज देने के लिए ग्वालियर से मुरैना पहुंचे थे, लेकिन आरोप लगा कि इस दौरान वहां उनकी प्रेमिका के साथ एक पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और बताया गया कि इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया। वकील मृत्युंजय सिंह चौहान की मां ने दावा किया कि उन्होंने अपनी प्रेमिका पर धोखा देने का आरोप लगाया और अपनी शादी से 15 दिन पहले खुदकुशी कर ली। जब 30 तारीख को शादी होने वाली है और इस लड़की रात के 10 साढ़े 10 बजे किसी को छुपाए है घर में। वहीं मृत्युंजय सिंह चौहान के परिवार वालों के आरोपों पर उनकी प्रेमिका बताई जा रही लड़की का कोई जवाब सामने नहीं आया। मृत्युंजय सिंह चौहान ग्वालियर की आदर्शपुरम कॉलोनी में किराए के एक मकान में अकेले रहते थे और उनके कमरे से उनके शव को बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और जांच में जुट गई। उधर तमिलनाडु के मदुरई में LIC की एक महिला अधिकारी की झुलसकर मौत हो गई। तमिलनाडु के मदुरई में LIC के दफ्तर में भीषण आग लगने से एक महिला अधिकारी की मौत हो गई। हादसे में कई लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हादसे की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और उसके बाद दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के रीवा में बाइक सवार बदमाश पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से रुपए छीनकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक बदमाश बाइक में तेल भरवाने के बहाने पेट्रोल पंप पर पहुंचे और फिर हथियार दिखाकर कर्मचारियों से पैसे लेकर भाग निकले। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के कोरबा के कटघोरा वनमंडल क्षेत्र में हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई। उस इलाके में पिछले एक हफ्ते में हाथियों के हमले से मौत की ये तीसरी घटना बताई गई। इन घटनाओं से वहां दहशत का माहौल बन गया। मध्य प्रदेश के कटनी में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक बच्ची पर हमला कर दिया, लेकिन वो बच्ची किसी तरह बच गई। बच्ची किसी काम के सिलसिले में घर से अकेली जा रही थी। उसी दौरान आवारा कुत्तों ने उसे दौड़ा दिया। हालांकि आसपास रहने वाले लोगों ने बच्ची को बचा लिया। इधर उत्तर प्रदेश के एटा में मामूली टक्कर के बाद एक कार में जमकर तोड़फोड़ कर दी गई। बताया गया उस कार की एक मोटरसाइकिल से टक्कर हुई, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार के साथियों ने हंगामा खड़ा कर दिया और उन लोगों ने उस कार में जमकर तोड़फोड़ कर दी। उस कार के शीशों को पत्थरों से चकनाचूर कर दिया गया। उन लोगों ने कार को चारों तरफ से घेर कर हमला किया। कार सवार ने आरोप लगाया इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें वो बाल बाल बच गए। उन्होंने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। हंगामे की वजह से सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। इस दौरान वो कार तहस नहस दिखाई दी। इसके बाद पुलिस वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई। उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्म परिवर्तन करवा चुके एक व्यक्ति का शव दफनाने पर शुरू हुआ बवाल और बढ़ गया। गुस्साए लोगों ने वहां की एक चर्च में आग लगा दी। इसके अलावा एक दूसरी चर्च में भी तोड़फोड़ की गई और उसकी वजह से वहां तनाव बढ़ गया। गुस्साए लोग वहां की एक चर्च में आग लगाते नजर आए। आग लगाने के बाद उनमें कुछ लोग उस चर्च की दीवार को फांदकर वहां से भाग निकले। इसकी जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम और पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां मौजूद एक लड़के ने उनके हाथ से पानी वाला पाइप ही छीन लिया। इस पर पुलिस वालों से वो भिड़ गया। धक्का मुक्की शुरू हो गई। आखिर में पुलिस ने उस लड़के को धक्का मारकर पीछे हटाया और फिर चर्च में लगी आग को बुझाया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने बड़े तेवड़ा गांव के पास वाले गांव की चर्च को भी निशाना बनाया। बड़ी संख्या में लोग उस चर्च में तोड़फोड़ करने पहुंच गए और उस चर्च पर धावा बोल दिया। बड़ी संख्या में लोग लाठियां लेकर उस चर्च की तरफ बढ़ते नजर आए। कुछ ही देर में वो लोग उस चर्च के अंदर घुस गए और वहां तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने वहां जमकर लाठियां बरसाई। इसके अलावा कुछ लोग उस चर्च पर पथराव करते भी नजर आए। उन लोगों ने उस चर्च में रखा सारा सामान तहस नहस कर दिया। जानकारी के मुताबिक गुस्साए लोगों ने पहले बड़े तेवड़ा गांव की चर्च में आग लगाई, फिर पास वाले गांव में मौजूद चर्च में भी तोड़फोड़ करने पहुंच गए और इसकी वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए। इसकी खबर मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गई। पुलिस ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर लाठीचार्ज कर दिया और उसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को डंडे मार मार कर वहां से भगाया। पुलिस डंडे लेकर उन लोगों के पीछे पीछे भागती नजर आई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने उस चर्च को चारों तरफ से घेर लिया और उसके अंदर घुसे लोगों को एक एक कर खदेड़ना शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोग पुलिस के सामने भी तोड़फोड़ करते रहे।
इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस घटना की वजह से उस इलाके में तनाव बढ़ गया। पुलिस की कई टीमों को उस चर्च के आसपास तैनात करना पड़ा।